नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कुछ स्टैटिस्टिक्स के औसत यानी एवरेज के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज अपन सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। औसत एक प्रकार का क्या है, आपका सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति। तो जब सेंट्रल टेंडेंसी निकाला जाता है औसत के माध्यम से, तो हम क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, है ना, उसको ऐड करते हैं और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ में डिवाइड करते हैं। अगर आप इसका फॉर्मूला देखना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, एवरेज को हम लोग बार एक्स से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला बन जाता है अपना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन divided by number of observation। अब इसको अगर हम लिखना चाहे फॉर्मूले के तहत, तो ये क्या होता है, समेशन x डिवाइडेड बाय n। ठीक, और ये एक प्रकार का क्या है, आपका सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ताकि आप लोगों को ये बेहतर समझ में आए। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के अपने तीन मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है आपका शॉर्टकट मेथड, तीसरा होता है आपका स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो तीन मेथड है, तीनों मेथड के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एक होता है डिस्क्रीट सीरीज, दूसरा होता है कंटीन्यूअस सीरीज, जो हम क्वेश्चन के साथ साथ बनाते बनाते समझेंगे। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में 5 व्यक्तियों की मासिक आय दी हुई है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आप समझिए। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 व्यक्तियों की आपकी मासिक आय दी हुई है। अब आपको अगर इसका औसत निकालना है ना, आपको क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर आपको औसत इसका ज्ञात करना है तो औसत का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये सब क्या है आपके, जो ये 5 वैल्यूज है इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो अपना फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ऑब्जर्वेशंस का योग भागित ऑब्जर्वेशंस की संख्या। अगर हम ऑब्जर्वेशन का योग निकालेंगे तो इसको अपन x भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो x का योग बटे x की संख्या। तो x का योग करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 1132 प्लस 1140 प्लस 1136 प्लस 1148। ठीक है, ये कितनी वैल्यू से टोटल 1 2 3 और 4, तो एक चीज अपनी वैल्यू यहाँ पे छूट गई जो कि 1144। तो इसको अपन को वापस से कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन यहाँ पे ऐड कर देते हैं।
फिर कौन कौन सी वैल्यू निकाल लें 1 1 3 6 फिर 1 1 4 8 ये टोटल आपकी कितनी संख्याएं हैं 5 तो पांचों का योग हमने ऊपर निकाल लिया और पांचों की 5 है तो वैल्यू यहाँ पे n कितना हो जाएगा आपका 5 ये है आपका क्या x1 मान लीजिए ये है आपका x2 ये है आपका x3 ये है आपका x4 ये आपका x5 और इस सबका टोटल जो है वो कितना हो गया आपका n बराबर 5 ठीक है। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या करना था देखिए फॉर्मूले को वापस एक बार समझ लेते हैं ताकि आगे के क्वेश्चन में भी आप लोगों को आसानी रहे जितने भी आपके x है ठीक है जितने भी आपके x है अब यहाँ पे कितने x है हमारे पास में 5 तो पांचों x को क्या करेंगे हम लोग योग निकालेंगे प्लस करेंगे बाकी एंड करेंगे ठीक है। तब इस फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हैं आपको ये सारी वैल्यूज मिल चुकी है। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको प्लस करना पड़ेगा तो प्लस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आपका जो डिफिकल्ट वैल्यूज है उसकी संख्या का योग करना आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये सभी वैल्यूज में अगर हम लोग कॉमन निकालें है ना जो सभी संख्याओं के आसपास की वैल्यू है तो एक वैल्यू निकल जाएगी वो है आपका 1100 ठीक है। सभी वैल्यूज कितनी है आपकी 1100 के आसपास है और अगर हम स्पेसिफिक जाए तो सारी वैल्यूज क्या है आपकी 1140 के आसपास है ठीक है। अगर आप इसको अज्यूम कर लें ठीक और ये सारी वैल्यूज को अगर हम लोग लिख दें ठीक एक बार आप इस तरीके से भी समझ लीजिए इस तरीके से आप लोगों ने नहीं बनाया होगा पर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं और स्पीड में अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो ये मेथड आपको काफी यूजफुल होगा। अब देखिए जैसे कि आपने एक राउंड फिगर की वैल्यू को आपने अज्यूम कर लिया ठीक तो अब आपको सिर्फ क्या करना है कि ये वैल्यू 1140 से कितनी कम है 8 यहाँ नीचे माइनस है इसमें कोई डिफरेंस है क्या नहीं तो लिख दीजिए 0 ये कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है ठीक है मतलब 1140 से सबको कंपेयर करके जाना है और जितना इसमें डिफरेंस आ रहा है ना उनको अपने को कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे कितने डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है ठीक है। तो देखिए अगर हम इस सबका टोटल करेंगे -8 + 8 आपका कैंसिल -4 + 4 कैंसिल तो वैल्यू आ गया 0 यानी आपका जो औसत निकलेगा वो भी आपका 1140 ही आएगा यानी आपका औसत क्या आ गया 1140। अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाती 8 ठीक है अगर 8 की वैल्यू आती है ना तो आपको क्या करना होता 8 को 5 से भागित करना होता और जो वैल्यू आती जैसे कि मान लीजिए आए 1.6 ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको आपको आपके अज्यूम मीन यानी कि 1140 के साथ में प्लस करना होगा तो ये कितना बन जाता है आपका वैल्यू 1140.6 ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप शॉर्टकट मेथड से है ना जो लंबे न्यूमेरिकल्स है जिसके प्लस माइनस करने में कैलकुलेशन में आपको ज्यादा टाइम लग सकता है उसके लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो। और अगर आप लोग क्या करेंगे ये मेथड का उपयोग ना करके सिंपल ही बनाएंगे है ना तो भी इन सबको प्लस करेंगे अपन लोग और प्लस करने पे जितनी भी वैल्यू आपकी जैसे आती है तो उसको अपन लोग लिखेंगे और हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा आपका 5 है ना अपने को देखना है इसकी वैल्यू
ये होगी आपकी टोटल करेंगे 5700, ठीक है। 5700 इसकी वैल्यू हो जाएगी और भागित 5। ये भी अगर आप करोगे तो भी आपका आंसर 1140 ही आएगा। तो आज हमने एक सिंपल से क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व करना सीखा है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ